चालू है। हाय ऑल, आज हम आप लोगों के लिए नान कताई की रेसिपी लेके आए हैं। ठीक है, तो नान कताई में बेसिकली बेसन, सूजी, घी, ये 3 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं। तो मैंने बेसन और सूजी वाला नहीं करके बेसिकली घी वाली फुल नान कताई की रेसिपी आप लोगों को सेंड की है। रेसिपी में एक करेक्शन है, हम ना शुगर मेंशन करना भूल गए हैं, उसमें हाफ कप शुगर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपकी सारी चीज़ें रेडी है पूरी। ठीक है, मैं एक बार इंग्रेडिएंट्स आपको चेक करा देती हूँ। ये कर्ड है, ठीक है, घी, इलायची पाउडर घर का भी चलेगा, बेकिंग सोडा, शुगर, मैदा। ठीक है, अब सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मुझे शुगर को पाउडर करना है। पाउडर करके इसको एकदम फाइन सीव करना है। ठीक है, तो मैं पहले इसको पाउडर करके लेके आ रही हूँ। कमेंट से आप अपने में खोल
एक दो कमेंट बस आए, घी मेंशन नहीं किए थे, कितना लेना है घी मेंशन नहीं है, बस वही है और कुछ नहीं है। घी का, घी की शुगर, घी घी नहीं मेंशन है, शुगर मेंशन था। ठीक है, ऑन है। हाँ मैं एक बार रेसिपी करेक्शन करा देती हूँ। जो हमने रेसिपी पोस्ट की है उसमें बस घी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो उसमें घी आप लोग लिख लीजिएगा 1 कप। ये मैंने पाउडर शुगर लेके आया है। पाउडर शुगर एकदम फाइन पीसना है आपको, ठीक है। फाइन पीसने के बाद भी हम इसमें इसको सीव करेंगे। क्या? हाँ जी, आप घी का रिप्लेसमेंट में आप मार्जरीन यूज़ कर सकते हैं, आई मीन मार्वो ब्राइट यूज़ कर सकते हो। जब आपको प्रोफेशनली काम करना होता है तब आपको मार्वो ब्राइट से ही काम करना रहता है। और अभी हम घर के यूज़ के हिसाब से बना रहे हैं तो इसलिए हम घी लेंगे, ठीक है, क्योंकि नान कतई का जो फ्लेवर है वो घी में बहुत अच्छा आता है। और जब आप मार्वो ब्राइट यूज़ करो ना, तो जैसे हमारा 1 कप घी मैंने ऐड करने बोला है आप लोगों को, तो आप क्या कर सकते हो 3/4 कप मार्जरीन ले सकते हो, 1/4 कप घी ले सकते हो। तो उससे क्या होगा, एक घी का फ्लेवर भी रहेगा और आपका मार्वो ब्राइट का भी रहेगा। अच्छा, ये जैसे हमारे शुगर के थोड़े से लम्स है, ये हम नहीं डालेंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। अब आपके पाउडर शुगर में घी रूम टेम्परेचर रहना चाहिए, ना मेल्टेड, मतलब फुल मेल्ट भी नहीं होना चाहिए और फ्रिज का सेट हुआ भी नहीं चाहिए। अपन को इसको रूम टेम्परेचर लेना है घी। कर्ड, बेकिंग पाउडर, इलायची पाउडर, ठीक है। इन सबको हम मिक्स करेंगे। अमोनिया, ये जो आपके सारे क्वेश्चन है ये बेसिकली जब आप बेकरी लेवल की कुकीज़ बनाना चाहते हो तब के लिए रहता है। आज हम जो लेके आए हैं वो बेसिक आपके घर के लिए, आप कैसे अच्छी नान कतई बना सकते हो उसके लिए है। बेकिंग, लिटिल बिट ऑफ बेकिंग सोडा है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी कम से कम 50 टाइम्स, ठीक है। आप काउंट भी कर सकते हो या आप रैंडमली इसको मिक्स कर सकते हो, ऐसा कुछ डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये फ्लफ़ी होना ज़रूरी है। तो मैं इसको ऐसे रैंडमली 50 टाइम्स काउंट करूँगी। आप चाहो तो स्टॉप वॉच भी लगा के काउंट कर सकते हो, 2 मिनट तक विप करना है, ठीक है।
ये हमारी घी फ्रॉथी हो गया है, ठीक है। सोडा है, कर्ड है, शुगर है और इलायची पाउडर है, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। मैदा डालने के बाद आपको हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड करना है। ठीक है, जब इस टेक्सचर पे आ जाए तब हैंड यूज करके हम इसकी लोई बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली दो से तीन टाइप की नान कताई बनती है, ठीक है। सूजी बेसिकली ऐड करते हैं आपके रेसिपी में क्रिस्पीनेस, ठीक है, और बेसन ऐड करता है कलर। सो हमने आज सिर्फ घी वाली नान कताई ली है ताकि आप घर पे प्योर घी वाली नान कताई टेस्ट करा सको। मिल्क ऑप्शनल है, जैसे कि घी के ऊपर डिपेंड करेगा, मैदे के ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे थोड़ी सी नीड लग रही है क्योंकि मैं जब बाइंड कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, तो हम हल्का सा मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क जितना रिक्वायर्ड है उतना। हो सकता है किसी के मैदे में ऐसी क्वालिटी हो कि मिल्क लगे भी ना, ठीक है, तो मिल्क एकदम लास्ट ऑप्शनल चीज़ रहेगी। एक बार लोई बना के देखना, अगर बाइंडिंग नहीं होगी तो थोड़ा सा और डालेंगे। अभी भी थोड़े से क्रैक्स हैं तो थोड़ी सी मिल्क और जाएगी। ठीक है, अब मिल्क सफिशिएंट है, बाइंडिंग अच्छे से हो रही है। ठीक है, क्रैक्स नहीं है, तो अब नान कताई हम बना सकते हैं। अब आपका जब आप किसी को दोगे तब आपको प्रॉपर वेट मशीन में मेजर कर करके लेना पड़ेगा 20 ग्राम्स। अभी हम रैंडमली घर के लिए बना रहे हैं, तो आप छोटी छोटी लोई लेके बना सकते हो। ट्रे ले लेंगे, बटर पेपर, थोड़े से गैप में रखेंगे नान कताई को।
अब इसके ऊपर स्लिट्स कट करेंगे और पिस्ताचियो एंड आलमंड्स डालेंगे। इनमें स्लिट्स कट करेंगे। आपको एकदम गहरा स्लिट नहीं कट करना है, सिर्फ मार्किंग। ऊपर से पिस्ताचियोज ऐड करेंगे और आलमंड्स। एक कप मीन्स हाँ मेरी सारी रेसिपी 1 कप 200 ml वाली रहती है। हम इंडियन कप्स ही यूज़ करते हैं जिसका 1 कप 200 ml होता है। अगर आप कोई होल यूज़ करोगे ड्राई फ्रूट तो आपको थोड़ा सा मिल्क में डिप करके करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे नट्स हैं तो ये चिपक जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको हाफ पिस्ता या हाफ आलमंड ऐसे करना होगा तो उनको हल्का सा मिल्क में डिप करके फिर स्टिक करना। मैंने अवन को प्रीहीट करने डाल दिया है 160 पे 5 मिनट्स के लिए। अब 5 मिनट्स बाद मैं इसको बेक करने डाल दूंगी। मैं एक बार रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। बेसिकली आपका हमने घी मेंशन करना भूल गए थे इंग्रेडिएंट में, तो उसमें घी ऐड कर लेना 1 कप। हमने सबसे पहले पाउडर शुगर को हमने पाउडर शुगर किया और उसको सीप किया फाइन एकदम, उसमें लम्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद आपका उसमें हमने घी डाला, कर्ड डाला, इलायची पाउडर, बेकिंग सोडा और अच्छे से मिक्स किया। मिनिमम आप समझ लीजिए 50 टाइम मिक्स किया हमने, या आप टाइमर लगा सकते हो 2 मिनट का। उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद उसमें मैदा डाल के अच्छे से कट एंड फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद विस्क नहीं चलाना होता है आपको मैदा ऐड करने के बाद। फिर उसके बाद आप उसमें मिल्क की अगर रिक्वायरमेंट होगी, अगर बाइंडिंग नहीं होती है तो आप उसमें मिल्क ऐड करके बाइंडिंग करोगे और उसको ऐसे शेप्स दोगे, ऊपर से स्लिट कट करोगे और आलमंड्स और पिस्ताचियो डालोगे। मुझे बड़े एकदम स्लिट्स अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने छोटे साइज़ के किए हैं। आप चाहो तो साइज़ और ऊपर का वेरिएशंस आप कर सकते हो। अब इस रेसिपी में आप क्या ऐड कर सकते हो, सूजी ऐड कर सकते हो 1 TSP, अगर आपको और क्रिस्पीनेस चाहिए तो, ठीक है। और अगर आपको कलर और टेक्सचर चाहिए तो आप बेसन ऐड कर सकते हो 1/4 कप इसी रेसिपी में। ये 2 आप ऐड ऑन कर सकते हो अगर आपको बेसन और सूजी वाली बनानी है रेसिपी। तो मुझे प्योर घी वाली नान कताई चाहिए थी ताकि कोई भी घर में हम लोग बनाएं तो इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हो, तो इसलिए मैंने ये वाली रेसिपी ली है, ठीक है। तो अब हमारा OTG प्री हीट हो गया है 160 पे 5 मिनट्स के लिए। अब मैं इसको बेक करने डाल रही हूँ 160 पे 12 to 15 मिनट्स।
जब तक किसी की कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और नेक्स्ट आपको नेक्स्ट संडे क्या चाहिए आप वो भी बताइए, तो हम उसकी भी तैयारी कर लेंगे। चॉकलेट ट्रफल केक, ठीक है, चॉकलेट ट्रफल केक। माइक्रोवेव में आपको वही सेम 160 पे 12 to 15 मिनट्स। मेन आपकी कुकीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जब उनको ओटीजी से निकालो वो सेमी सॉफ्ट होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने लोग ज्वाइन किए हैं एक बार समझना है इस चीज़ को। कुकीज़ कभी भी आप बेक करो, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको उसको सेमी सॉफ्ट टेक्सचर पे निकालना रहता है। वो रूम टेम्परेचर आके क्रिस्पी होती हैं। अगर आप उसको अंदर ही, जैसे आप 12 मिनट के बदले 15 मिनट 16 मिनट ऐसे कर दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो अंदर कड़क हो जाएगी, बाहर आके रूम टेम्परेचर में एयर के एनवायरनमेंट में आके वो पत्थर हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना रहता है, अंदर जब आप बेक कर रहे हो, जब आप केक चेक करते हो, तो केक कैसे चेक करते हो, टच करते हो, वो ऊपर फ्लफीनेस वापस आती है, ठीक है, आपके फिंगरप्रिंट के निशान नहीं होते, तब आपको उसको निकालना रहता है। और उसके बाद आप जब उसको रूम टेम्परेचर रखते हो तो वो क्रिस्पी होता है। ठीक है, पुर्नीज होम केक, हाउ टू गेट मोर ऑर्डर्स। दीदी डिपेंड ऑन माउथ पब्लिसिटी एंड सोशल मीडिया ओनली। आपको ज़्यादा से ज़्यादा केक्स गिफ्ट्स में बांटने रहेंगे। जिसका भी बर्थडे हो आप गिफ्ट पे केक लेके जाओ, उनको पता चलेगा आपका टेस्ट कैसा है, आप कैसे बनाते हो, आपकी क्रिएटिविटी की लेवल पता चलेगी। आप गिफ्ट मत दीजिए थोड़े दिन, आप थोड़े दिन केक्स लेके जाइए, अपने आप ऑर्डर्स आएंगे। जितने लोग पार्टी में जाएंगे केक खाएंगे तो उनको आपकी टेस्ट के बारे में पता चलेगा, आपके बारे में पता चलेगा। तो माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस सोशल मीडिया। मोना दी, प्योर ब्लैक कलर इसमें आना मुश्किल है विप क्रीम में। जब तक आप लेके आते हो तब तक आपकी क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, प्लस क्रीम का कलर भी आपका मतलब क्रीम का कलर भी थोड़ा सा ऐसा डार्किश हो जाता है, हाथ पे कलर लगने लगता है, थोड़ी कड़वी हो जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन है ब्लैक कलर करने के लिए आप या तो ट्रफल केक के ऑर्डर लो। ट्रफल में आप इजीली ब्लैक कलर डाल सकते हो, वो ब्लैक दिखता है पूरा, प्योर ब्लैक। प्लस अगर आपको विप क्रीम में ही चाहिए तो आप उनको बोल सकते हो कि हाथ में थोड़ा सा कलर आएगा, आप एयर ब्रश के थ्रू कर सकते हो फिर। और एयर ब्रश में लिक्विड ब्लैक कलर यूज होता है, जेल कलर्स नहीं यूज होते, तो आप उनको ब्लैक करके दे सकते हो। लेकिन स्टिल एयर ब्रश में भी थोड़ा सा हाथ में कलर आता ही है। नेक्स्ट संडे नो मैं द ड्राई केक्स। ओके, मैं वीट केक्स मिलेट केक की सीरीज ना अंजनी दी थोड़े टाइम बाद निकालूंगी, जब हमारे लाइव सेशन में थोड़े से और गैदरिंग बढ़ जाएगी, तब हम होल व्हीट और मिलेट्स केक्स लेके आएंगे। फ्रूट केक में नॉर्मल फ्रूट कट करके डालने से आप लिटिल पिकल आप ऊपर के लिए फ्रूट्स डालने के लिए पूछ रहे हो, ब्लैक हो जाते हैं, कि अंदर आप लेयर्स में डालते हो तो ब्लैक होता है। हाँ, क्रीमी क्रिएशन आपका नान कताई गैस पे बन जाएगा। आपको गैस के लिए क्या करना रहेगा, एक कढ़ाई में सॉल्ट डाल दो। सॉल्ट डालने के बाद एक स्टैंड रखो, यही आप नान कताई की प्लेट एक बना लो, राउंड, कोई भी जर्मन की थाली हो, स्टील प्लेट हो, उस प्लेट पे आप बटर पेपर रखो, नान कताई रखो, ऊपर से लिड जो होना चाहिए वो पूरा ढका हुआ होना चाहिए। उसको पहले 5 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे रखोगे और 20 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे रखोगे। लिटिल बेकर आपने बताया नहीं कि आपको फ्रूट कैसे चाहिए, मतलब अंदर जो है वो ब्लैक हो रहे हैं आपके कि ऊपर वाले ब्लैक हो रहे हैं? किसी और का कोई डाउट? कपकेक सिखाएं? हाँ ठीक है, हम एक आध कपकेक भी कुछ यूनिक देखते हैं। किसी और का कोई डाउट हो तो बताइए, हमारे पास 10 मिनट्स और हैं नान कताई के लिए।
हाँ लक्षिका दी, मैंने वही बोला कि हम होल व्हीट और मिलेट्स की सीरीज़ एक साथ निकालेंगे। सोनिया दी नहीं, आप बाहर रखो, घी फ्रिज में सेट नहीं होना चाहिए। ये घी वाली रेसिपी है ना, तो अपन को फ्रिज में सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बाहर ही रखो, जब आपके OTG से पहला वाला निकल जाएगा तब आप इसको डाल देना। ठीक है लिटिल बेकर, आपको ग्लेज के बारे में पता होगा ना। हाँ, जो न्यूट्रल ग्लेज आता है ट्रांसपेरेंट वाला, आपको उसमें डिप करके ऊपर रखना रहता है ताकि वो ब्लैक ना हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लिक्विड ग्लेज आपका बहुत थिक है तो आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हो, बट मैं बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी आप सीधा न्यूट्रल ग्लेज में उसको डिप कर लो फ्रूट्स को और ऊपर से रखिए। बटर क्रीम रेसिपी, ठीक है। बटर क्रीम रेसिपी, मुझे ट्रफल केक, बटर क्रीम रेसिपी, ये सब थोड़े से ऐसा है कि थोड़ी और हमारी एंगेजमेंट बढ़ जाए सोशल मीडिया में, तब हम और बड़े बड़े चीज़ें करेंगे। हाँ सोनिया दी, मैंने बताया आपको कि आप उसको अभी बाहर रखिए, जब बेक होके निकलेगा तब आप उसको बेक करने डाल देना, फ्रिज में मत रखो। पूर्णी दी, कुकीज़ डिपेंड करता है कौन से फ्लेवर की हैं। नान खताई 450 और कराची 550 ऐसे पे जाता है। लक्षिका दी, मैंने ऑलरेडी गैस का मेथड बताया है। गैस पे आपको नान खताई 5 मिनट्स हाई फ्लेम पे रखना है कढ़ाई में, और 20 मिनट्स लो फ्लेम पे। टोटल 25 मिनट्स में आपकी नान खताई बन जाएगी। और जब आप कढ़ाई में रखोगे तो नीचे नमक डाल देना, और फिर स्टैंड रख के फिर प्लेट रखोगे। मैं 1 मिनट नान खताई चेक करके आ रही हूँ। फाइव 7 मिनट्स और है नान खताई निकलने में। किसी और को कोई डाउट? ओके, सिजलिंग डायरी। सोनिया दी, आपका कैसा है अभी? OTG में बेक हो रहा है? हाँ कांक्षा दी, ये लाइव सेशन स्टार्टिंग से आपको 1 घंटे बाद मिल जाता है, 1 घंटे बाद अपडेट हो जाता है। आप उसको स्क्रॉल करके भी देख सकते हो। आपने हमारी इंस्टा पेज देखी है? उसमें हमने चॉकलेट गार्निशेस की वीडियोस डाले हैं। जिसको अपने नॉर्मल रेगुलर आइसिंग केक्स, 1 पाउंड वाले केक्स, उनको थोड़ा सुंदर बनाना है तो आप चॉकलेट गार्निशिंग के वीडियोस देख सकते हो। हम उसकी पूरी सीरीज़ निकाल रहे हैं। अभी तक हमने 3-4 गार्निशेस बना दिए हैं और अपडेट हो जाएंगे 1-2 दिन में। आप हमें बताइएगा कि कैसे लग रही है आपको सीरीज़। कलर सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है, चॉकलेट गार्निशिंग हो गई है। मोना दी नहीं, मोना दी उसमें प्रॉब्लम नहीं जाती है। आप 1 कप 250 ml है आपका, तो बस आपकी, जैसे अगर मेरे अभी 9 पीस निकले तो आपके हो सकते हैं 12 पीस निकलेंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि एक 250 ml वाला कप लिया आपने, किसी उसका 1/4 वाला 200 वाला ml का कप ले रहे हो। आप जो 250 ml का सेट है पूरा, वही सेट यूज़ करना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपकी क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा निकलेगी।
क्यों सही नहीं हुआ है? मैं अपना OTG एक बार आपको दिखाती हूँ। कुछ आपका घी का तो कुछ नहीं हुआ ना सोनिया दी? अगर आपने कुछ वो किया होगा तो घी अगर आपने लिक्विड लिया होगा तो हो सकता है। एक बार पकड़ना था। सोनिया दी घी एक बार चेक करना, कहीं आपने घी लिक्विड तो नहीं लिया था ना? अंजनी दी नान कतई में घी के बदले आप दूसरे मार्जरीन या मार्वो एक्सेल, मार्वो ब्राइड वो आते हैं मार्जरीन, वो यूज़ कर सकते हो। मोना दी नहीं, आपको मैदे की मतलब मैदे के साथ ही रवा और बेसन ऐड करना पड़ेगा। शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं। अगर आप बहुत मीठा पसंद करते हैं तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा। और आप वो क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा या पाउडर भी आपको कुछ इंक्रीज़ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको वो ऐड ऑन करना है रेसिपी में। सोनिया दी एक बार आप मेरे को व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजो ना, और टेम्परेचर की भी फ़ोटो भेजो, हो सकता है आपका टेम्परेचर हाई हो गया हो। ये हमारी नान के तई, बाकी नान के तई बेक हो रही है। ये दोनों हो गई थी तो मैंने निकाल के आया है। मैं आपको चेक करके बता रही हूँ। जैसे मैं इसको टच कर रही हूँ वो वापस आ रही है, ठीक है। मैंने टच किया, ये देखो ये टच हुआ, वो रिवर्स बैक आया, ठीक है। अगर वो टच होके फिंगरप्रिंट रह जा रहा है तब कुकीज़ नहीं बेक हुई है, तब आपको और बेक करनी है। अगर आपने उसको कड़क कर दिया, अभी आपको टक टक की साउंड नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट है, ठीक है। तो जैसे हम केक को चेक करते हैं ना, ये देखो ये पूरा रिवर्स बैक आ गया, ठीक है। तो उतना हमारे नान कताई होना चाहिए, ठीक। और जब आप इसको ऐसे टच करो, रिवर्स बैक हो गई। अब ये रूम टेम्परेचर आके क्रिस्पी होते जाएगी। 5 से 7 मिनट बाद क्रिस्पी हो जाएगी। उसके बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दोगे, ठीक है। और बाकी कुकीज़ और बेक हो रही हैं। ये दोनों बेक हो गई थी तो मैं निकाल के आ गई हूँ। राशिदा दी आप कम कर सकते हो मैदा, बट मैंने जो रेसिपी क्रिएट की है उसके हिसाब से आपको मैदा कम नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ सूजी और बेसन ऐड करना है। सॉरी, 1 मिनट में पीछे के क्वेश्चंस। सोनिया दी अभी का मेरे को भेजो एक बार फ़ोटो, क्या है मैं आपकी नान कताई का। मोना दी
मैक्रॉन्स की क्लास हमारी 1700 की है और वो नेक्स्ट मंथ है, और रिकॉर्डेड सेशन भी है। रिकॉर्डेड सेशन 1000 रुपीज़ का है। रखती नहीं है यहाँ पे। दीदी आकांक्षा दी, अगर आपके पास बजाज का 56 लीटर है तो बहुत बड़ा साइज़ है, तो उसमें तो बीच में ट्रे होनी चाहिए। आप एक बार अपने OTG का मुझे फ़ोटो भेज देना, क्योंकि और अंदर से भी भेजना, क्योंकि बीच का सेंटर तो रहता ही रहता है। ऊपर नीचे वाले में आपको क्या करना पड़ जाएगा, 10-10 मिनट में ऊपर वाली प्लेट को नीचे रखना पड़ेगा, नीचे वाली प्लेट को ऊपर रखना पड़ता है। किसी और को कोई डाउट? फिर हम ये लाइव सेशन एंड करेंगे। ये देखो अब ये कड़क होते जा रही है, ठीक है। अब इसमें फिंगरप्रिंट्स के निशान भी नहीं पड़ रहे और अब वो हार्ड होते जा रही है, और क्रैक्स भी बहुत अच्छे आए हैं। भेजिए होती आप व्हाट्सएप पे। अच्छा, मैं एक बार ये सेशन एंड होगा तो मैं देख रही हूँ। हाँ आकांक्षा दी, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। अगर बीच की रॉड नहीं है तो आपको ऊपर नीचे शफल करना ही पड़ेगा। आपके पास ग्रिल रैक होगी ना, ग्रिल वाली, उसमें भी रख के काम कर सकते हो बीच में। नेक्स्ट संडे मैं एक बार और देख लेती हूँ। आप लोग के जो वो थे कमेंट्स थे वो भी है मुझे याद, बटर क्रीम ट्रफल केक। मैं थोड़ा सा और रिसर्च कर लेती हूँ, फिर अपन उस पर लाइव आएंगे। हाँ राशिदा दी, बोथ रॉड्स ऑन करके ही करना है। ठीक है, फिर आपके पास तो वही ऑप्शन है कि आप ऊपर नीचे करके करो, या फिर आप कस्टमाइज ट्रे, जहाँ से आपने OTG लिया है वहाँ से आप कस्टमाइज ट्रे पूछ लो, बनती होगी तो आप उस साइज़ की बनवा लेना। नेक्स्ट कौन सी रेसिपी है मैं अपडेट करूँगी आपको, मंडे ट्यूसडे तक अपडेट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लाइव सेशन आज का एंड करते हैं। हमारी नान का ताई बन गई है। सोनिया दी, मैं आपसे कॉल में बात कर लेती हूँ। और कोई किसी को डाउट? ओके, फिर आज हम लाइव सेशन एंड करते हैं। और पिज़्ज़ा, ठीक है, मुझे भी कुछ सेवरी करने का मन है नेक्स्ट संडे, तो कुछ सेवरी में देखते हैं एक आध कुछ रेसिपी, है ना। फिर हम होल व्हीट केक्स और इन सब में आएंगे। ठीक है मोना दी, बाय। चलो हम लाइव सेशन एंड कर रहे हैं। नान कहता है आप लोग भी बना के भेजिएगा। और जिसके पास घी होममेड है, सोनिया दी एक मुझे डाउट था, आई गेस अगर आपका घर वाला घी होगा तो हो सकता है कि आपको फ्रिज में सेट करना पड़े। बेसिकली जो बाहर के घी रहते हैं उनमें थोड़े से प्रिजर्वेटिव्स एडेड रहते हैं, जिसकी वजह से अपन को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने घर वाला घी यूज़ किया होगा तो वो बहुत प्योर होता है, तो वो OTG में जाते ही फ्लैट हो सकता है। तो हो सकता है एक रीज़न आपका ये हो। क्रीमी क्रिएशन गैस पे टोटल 25 मिनट्स है, 5 मिनट्स हाई फ्लेम, स्लो फ्लेम पे 20 मिनट्स। डन। फिर आज के लिए हम सेशन एंड करते हैं। आप लोग नान कताई बना के हमें पोस्ट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों ने मावा केक बनाया था, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए थे उसके। और एक दो रेसिपीज़ ऐसे बनाते हैं जो आप इजीली घर पे बना के हमें पोस्ट कर सको। और आप बना के हमें केक ओ क्लॉक में टैग भी कीजिए, केक ओ क्लॉक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। और जितने ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे हम और नई नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।